हालेलुया। आप सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं परमेश्वर का हृदय से आभारी हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर की कुछ बातों को हम देखेंगे, कुछ बातों को हम जानेंगे, कुछ बातों को हम सीखने का प्रयास करेंगे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि जब परमेश्वर के लिए जब आपका मन तैयार होता है तब आप उसके कुछ ऐसे बातें हैं जो आप उन्हें अपने ध्यान में, अपने हृदय में, अपने अंतर आत्मा में मनन करना पड़ेगा। प्रियो, आपसे विनती है कि आप जब मसीह में हैं और कुछ बातों को आप देखना चाहते, या फिर स्पष्टीकरण से हो या आत्मिक रूप से या फिर एक दार्शनिक रूप से आप देखना चाहते हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर एक व्यक्ति जब यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है या प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर अपना मन को लगा लेता है या परमेश्वर पर अपना ध्यान को रखता है, तो उस समय प्रियो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब उसका व्यक्तिगत संबंध यीशु मसीह से हो जाता है, या कहना चाहिए यीशु मसीह से उसका लगाव हो जाता है, उससे प्रेम हो जाता है, तो एक व्यक्ति क्या करता है, परमेश्वर के नाम को लेकर व्रत रखता है या मन्नत मानता है। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि वचन में जब हम देखते हैं तो कुछ ऐसे बातें हैं जो हम उन बातों को देखेंगे, पर मैं आपको कहना चाहूँगा मन्नत का अर्थ है परमेश्वर को कुछ भेंट करने की अथवा उपासना एवं कुछ त्याग के द्वारा परमेश्वर का आदर करने की सुरक्षा से प्रतिज्ञा करना। उदाहरण के लिए याकूब ने यह मन्नत मानी, परमेश्वर यदि तू मेरे साथ रहेगा और मेरे इस मार्ग पर जिस पर मैं चल रहा हूँ मेरी रक्षा करेगा, मुझे खाने को रोटी और पहनने को वस्त्र देगा, कि मैं सकुशल अपने पिता के घर लौट सकूं, तो प्रभु मेरा परमेश्वर होगा। और यह पत्थर जिसे मैंने स्तंभ के रूप में खड़ा किया है परमेश्वर का घर बनेगा। जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां अंश मैं तुझे अर्पित करूँगा। तो मेरे प्रियो, हमको इस बात को जानना है। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि उत्पत्ति उसके 28 अध्याय और उसके 20 से लेकर 22 तक हम उसमें पढ़कर देखेंगे कि परमेश्वर का वचन में यहाँ पर लिखा है। प्रियो, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 20 से लेकर 22 तक। यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिस मैंने खम्मा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां अंश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँ। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर एक आपने एक दर्शन देखा है, आपके अंदर कोई किसी प्रकार का मन्नत है, किसी प्रकार की आपने स्वप्न देखा है, उससे आपको जानना अति आवश्यक है। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक समय की बात है, एक दिन की बात है, जब मैं मन्नत मतलब मैं कहना चाहिए मैं स्वप्न में देखा, और स्वप्न में इस बात को देखा कि पूरा एक जगह को देख रहा हूँ जहाँ पर सुनसान है, और जब सुनसान उस जगह को मैं देख रहा हूँ और मैं सोचने लगा कि अरे यार, मुझे इस जगह में घर बनाना है। और मैंने सोचा कि उस जगह में घर बना रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं क्योंकि अगर तू उस जगह घर बनाएगा तो एक घर जो है एक दिन डूब में आ जाएगा, कि डूब जाएगा,
क्योंकि इस गांव में क्या बनने जा रहा है, बांध बनने जा रहा है। ऐसा करके स्वप्न मुझे दर्शन मतलब स्वप्न में बात कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि मुझे किस भी हालत से जगह बनाना है, मतलब बनाना है। प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपको परमेश्वर इन बातों को पहले से आप जो आप करना चाहते हैं वो पहले से दिखाएगा। अगर आप निश्चित उस बात में अडिग हैं, प्रभु उस काम को पूरा करेगा। और वो जैसे याकूब के साथ किया, आपके साथ भी वो परमेश्वर करेगा मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर ही है जो हर एक मन्नतों को क्या करता है, पूरा करता है। हर एक मन्नतों को, हमारी ज़रूरत को, हमारी योजनाओं को स्थिर करता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की योजना के अनुसार होते हैं, परमेश्वर की योजना के अनुसार हम चलते हैं, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं प्रियो, तो हमारा जीवन केवल इन बातों को नहीं देखता कि हम क्या मन्नत माना है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए एक वचन कहता है। न्यायियों उसके 11 अध्याय उसके 30 पद को मैं आप पढ़ना चाहूँगा। 11 अध्याय उसके 30 पद में परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है प्रियो। क्योंकि वचन में यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, तो मेरे प्रियो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 11 का 30 में लिखा हुआ है, और इब्ताय ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निस्संदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यहाँ पर इब्तिया नामक एक राजा था, जिसने इस बात को जानता है, इस बात को समझता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो वो क्या करता है, मनुष्य के अंदर समाता है और वो उसको जय देता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है, और हित्तिया ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मान, यदि तू निस्संदेह मतलब पूरी रीति से निस्संदेह होकर अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। अगर आप किसी बात के लिए आप मन्नत मानते हैं तो प्रभु से कहें, आप उपास रखते हैं तो प्रभु से मन्नत मानते हैं तो प्रभु से, हाँ प्रभु मैं ये काम को करने जा रहा हूँ, ये काम मेरा पूरा होना आवश्यक है। आप करेंगे, परमेश्वर आपकी मन्नत को परमेश्वर पूरा करेगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको क्या कर सकता है, खड़ा कर सकता है, आपको अग्नि में सामर्थ्य में इस्तेमाल कर सकता है, आपको पवित्र आत्मा के योजना के अनुसार चलाता है। जैसे कि मैं आगे को पढ़ना चाहूँगा 34 से लेकर 40 तक, यहाँ तक लिखा हुआ है, जब हित्तिया मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डब बजाती और नाचती हुई उससे भेंट के लिए निकल आई, और वह उसकी इकलौती थी। उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी और तू मेरे कष्ट देने वाले में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा का वचन देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा का वचन दिया, उसे टाल नहीं सकता। उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा का वचन दिया है, तो जो बात मेरे मुँह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। फिर उसने अपने पिता से कहा, हे मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रहे, कि मैं अपने सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपने कुंवारेपन पर रोती रहूं। उसने कहा, जा। तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी, इसलिए वह अपनी सहेलियों सहित चली गई और पहाड़ों पर अपने कुंवारेपन पर रोती रही। और 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई, और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया। और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी ना देखा था, इसलिए इजराइलियों में यह रीति चली कि इजरायली स्त्रियां पृथ्वी से त्याग गिलादी की बेटी के यश गाने को वर्ष में 4 दिन के लिए जाया करती थी। हालेलुया। क्योंकि जो हम मन्नत मानते हैं, तो उस मन्नत को हमें जब मानते हैं तो हमको उसको क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, मन्नत एक ऐसा चीज़ है
जो अगर हमने एक बार उसे मान लिया तो मैं प्रियो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हम उस जो हमारे मुँह से जो आवाज़ निकलती, हमारे मुँह से जो बातें निकलती, वो बात को हम क्या नहीं कर सकते, वापस नहीं ला सकते, हमारी ज़ुबान को वापस नहीं ला सकते। मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप मन्नत मान रहे हैं तो आपको यह निस्संदेह होना चाहिए कि मैं जो मन्नत मान रहा हूँ, क्या मैं उस मन्नत में स्थिर हूँ या क्या मैं मन्नत को मैं पूरा कर सकता हूँ। तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आप जब मन्नत माने, हालेलुया। प्रियो आज मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने परमेश्वर की आज का जो दिन में, आज का दिन में मैंने परमेश्वर की अद्भुत महिमा को देखा है। प्रियो